आमरण अनशन में जो है लगभग पूरा धरना स्थल में 11 दिन से ज़्यादा हो गए, 16 दिन से ज़्यादा हो गए बैठे हुए। कई ऐसे लेकर है जिनमें लगातार बीमार हुआ थे, स्थिति अगर गंभीर हुआ थे, वो मतलब एम्बुलेंस से भर के अस्पताल लेके जाते, फिर वो मना के अनशन में बैठा थे। ये लगातार प्रक्रिया चला थी, कब काकर देहांत हो जाए, कब काकर मौत हो जाए, कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन उसके बाद भी वहाँ लगातार टूटा धरना स्थल में बैठे हुए हैं। आज सीएम के जनदर्शन में मैंने कोशिश करी कि भैया सीएम के जनदर्शन में हमारे बात ला रखे लागत, तब बहुत संख्या में मना सीएम के जनदर्शन में अपन बात ला रखे बातचीत कर मेरा नाम मनोज कुमार आना है। और सबसे पहले तो आपके IAN 24 चैनल धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि हमारा जो समस्या गरीबर विवश हो चुकी है। और आज जन दर्शन हवे मुख्यमंत्री निवास में, तो अपन जो समस्या है अपन विषय लेके हम मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहना ये जैसे कि इस पर विचार कर रहा है करके, लेकिन देखने वाली बात यह है कि विचार कब तक करत रही मन है। अगर विचार करत करत हमारा 3 साल ऐसे हो गए। अब तब वो एक मध्यम किसानी वर्ग परिवार से आसान रोजी मंजूरी करके यहाँ खर्चा निकाल के बस किराया करके अधिक सारा स्ट्रगल करें। तो हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जिला की हमरो उद्धार कर दे, हमारे भविष्य लग हमारे के जिम्मेदारी अब मुख्यमंत्री का। क्या नाम आपके? कब से हो आंदोलन में? 24 तारीख। 24 तारीख से लगातार जो है तुम्हारा आंदोलन चला? मैं खुद 2 बार हॉस्पिटल निवेदन करना चाहती हूँ कि हम डीएड वाले को जल्द से जल्द नियुक्ति दें। हमारे साथी वहाँ मर रहे हैं सर, वहाँ कोई पूछने वाला तक नहीं है कि तुम लोग खा रहे हो कि पी रहे हो कि क्या कर रहे हो। मैं बात करने की भी स्थिति में नहीं हूँ सर, मुझे बस नियुक्ति दिला दो। कितने दिनों तक आप लोग टूटा धरना स्थल में प्रदर्शन कर रहे हैं, आमरण अनशन में बैठे हैं? उम्मीद है सरकार से कि सरकार की हमारी जो मांग है वो पूरी कर देगी, लेकिन आज आप लोग सीएम निवास पहुंचे। सीएम निवास में मुख्यमंत्री के सामने अपने पीड़ा रखे, अपनी समस्या रखे। मुख्यमंत्री ने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि तुम लोग का बात चल रहा है, अब पता नहीं कब तक वो बात करेंगे, कब तक डिस्कस करेंगे और हमें वही मरता हुआ छोड़ेंगे कि क्या करेंगे अब वही जान। हम बस इतना जानते हैं कि विष्णु सरकार जो है सुशासन की सरकार है, वह हमें अपना अधिकार देंगे, हमें विश्वास है। आप सब चयनित अभ्यर्थी हैं, सभी परीक्षा दिलाए हैं? जी सर, सभी चयनित है सर, सभी चयनित। सभी चयनित। सर हमको ना आश्वासन नहीं चाहिए, हमको नियुक्ति का आदेश चाहिए। हम लोग पिछले 2 साल से भटक रहे हैं, कभी कोर्ट जा रहे हैं तो कभी हम नेता लोगों के पास में मिलने जा रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। पिछले 2 साल से हम लोग त्रस्त हो चुके हैं सर, लेकिन अभी भी ना विभाग की तरफ से ना ही सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि वहां पे जायजा लेने, स्थिति का जायजा लेने के लिए नहीं आया है। और हमारे साथी गण पिछले 16 दिन से अनवरत अनशन पर बैठे हुए हैं, बिना खाए पिए हुए। तुमन मुझे ये बताओ सबके सब कि तुम लगातार टूटा धरना स्थल में बैठे हो, और जब तुम टूटा धरना में बैठे रही हो, अनशन करता तुम जब परीक्षा तैयारी करे हो तो सोचे रहे हो कि ये सब संघर्ष करे लगी या परीक्षा पास करोगे? नहीं सर, नहीं सोच रहे। मतलब जन दर्शन में आने का उद्देश्य ये सर कि सरकार कहती है कि हम विजन 2047 के लिए सर, तो उस विजन 2047 में हम उसमें है कि नहीं, यही सोचना है सर। वहाँ पे 24 दिसंबर से बैठे हैं सर, तो तकलीफ देखिए तो वो बहुत दिन 8-10 लोग हॉस्पिटल जाते हैं सर, मैं भी 2 बार हॉस्पिटल जा चुकी हूँ। लोड मतलब ऐसा भी नहीं है कि सर हम यहाँ उसके बाद स्थिति हम कहते हैं कि और वो सुने भी, हमने अपना ज्ञापन दिया और उन्होंने कहा भी है कि आपके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं कब तक चर्चा करेंगे। हम चर्चा केवल सुनना नहीं चाहते हैं, हम हमारा नियुक्ति भी चाहते हैं और हम उनसे गुहार लगाते हैं कि जल्द से जल्द नियुक्ति दें हमें। प्रदेश के युवा मन के जो भविष्य है या प्रदेश के युवा मन के जो परीक्षा दिवाए या भर्ती के जो प्रक्रिया है उनमें एक और अध्याय जुड़ गए हैं, वो है आंदोलन या अनशन, यही है। जी सर, पहली परीक्षा पास करबो, परीक्षा पास करे बाद ज्वाइनिंग हुई, जब ज्वाइनिंग नहीं हुई, जब अटक गई तब ओकर बाद अनशन में बैठबो, आंदोलन में बैठबो। जब मन करी नेता मन के, अधिकारी मन के, सरकार के, तब वो भर्ती देना हुई तो दी, नहीं देना हुई तब फिर ऐसे
यही प्रक्रिया जुड़ गई। छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई भी भर्ती नहीं है जो कोर्ट कचहरी की चक्कर ना काटता हो। अभी आप देखे हैं आरक्षक भर्ती अभी चला उसके उसका जस्ट पहले एसआई वाला भर्ती है, वो भी मैटर ना हाँ बताओ। उससे पहले एसआई वाला मैटर था। उन्होंने भी जो डॉक्टर रमन जी की जो सरकार थी ना, उस टाइम का वो विज्ञपित पद था, उनको 2025 में कंप्लीट किया गया है। उनको भी 6 साल ऐसे हिलाते डुलाते लुटाते हुए, मतलब टाइम वो करते हुए 6 साल के बाद भर्ती दिया गया है। और कहते हैं ना कि जिस भी नेता मंत्री के बंगले में जाओ, उसमें लिखा रहता है कि हमने बनाया है, हम भी संवारेंगे। तो हमारा भी जिंदगी संवारने का आप एक अहम कड़ी बन सकते हो। ऐसा ना हो कि ये मतलब जो लिखा हुआ वो गलत हो जाए कि हमने बनाया है और हम ही बिगाड़ेंगे। देखो एक छोटी सी बच्ची लेके जो है यहाँ कितना साल के लड़का 3 साल मुख्यमंत्री के क्षेत्र से की हमारी गलती है, क्योंकि कांग्रेस ने हमारा 5 साल तो लिया नहीं। 24 तारीख को आप अंसन में बैठे हैं, भाई पुराना ये बोल रहे हैं कि भाई 5 साल हो गया, क्या लग रहा है हमारी क्या गलती है? 7 साल हमारे एक ही चीज बोल रहे हैं। 2018 में जो पोस्ट बचा है उसमें हमको नियुक्ति दिया जाए, हम अलग से कोई मांग नहीं कर रहे हैं। तो उसमें भी उसमें वही टाल-मटोल कर रहे हैं कि आपका इतना साल हो गया। हम साल को नहीं जानते, आप किसी विभाग को पूछिए 2018 में जो पोस्ट घर वाले क्या चाहते हैं? आप यहाँ आंदोलन में बैठे रहो, बच्चे को लेके यहाँ बैठे हैं, घर वाले क्या चाहते हैं? वो लिस्ट निकलवा लीजिए, उसके नहीं बनता है। आप विभाग से जानकारी मांगे और जो जानकारी वहाँ मिलता है उसके आप दे दीजिए। हम भी हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो आपको दिखा देते हैं कि हमारे पास जो हम समय से पहले आवेदन किए हैं, माननीय गृह मंत्री थे सर, उनको हमने 1 साल पहले आवेदन किया है। तो उसमें हम गलत कहाँ हैं? बोलते हैं कि वोट किया या और कोई भर्ती हो, हर भर्ती है लगभग जो ये कोर्ट देना चाहते हैं हमारी आचार संहिता 2000 लंबी छत्तीसगढ़ के युवा मुल्ला जीवन परीक्षा अब आज हम चयन हुई कर मंत्री चयन के बाद में भर्ती लगभग 3 साल से अधिक समय हो गया, उनकी भर्ती नहीं हुई। अब भर्ती जब नहीं होते तो हम आंदोलन करेंगे, आंदोलन करते आमरण अनशन में बैठे और आमरण हर रोज 5 जन 10 जन हॉस्पिटलाइज हो जाते। हालांकि इतना गंभीर हुआ है कि बोला अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ा। अभी तक का प्रतिनिधि नहीं आया सर मिलने के लिए। हम लोग 24 तारीख से बैठे हैं, मगर एक प्रतिनिधि भी नहीं आया कि चलो जाकर देख लेते हैं, बात रख लेते हैं। जो जनप्रतिनिधि गांव में चुनाव के टाइम पैर छू के वोट मांगने आ जाते हैं, वोट मांगने आते हैं ना, उसमें भी एक भी प्रतिनिधि नहीं आया। और ऐसा कोई विधायक नहीं है जिनके पास हम न गए हों, सबको ज्ञापन दिए। सर ऐसा सब बात है, हमारा भर्ती रुका हुआ है, उसको पूरा करा दीजिए। ऐसा नहीं है कि हम अपने से जा रहे हैं, कोर्ट का आदेश है उसको भी पूरा नहीं कर रहे हैं। जब 2/4/24 से आदेश आया है हाई कोर्ट का, उसको उसका मानना किया तो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, उसके बाद भी वहां से भी जीते। 28 अगस्त को आया तो वो भी उसका भी अवमानना किए। मगर उसमें उसके बाद जब शिक्षा सचिव को बुलाया गया तो उस आदेश के बाद 1299 लोगों का ही चयनित हुआ है। बाकी लोगों फिर 1300 पोस्ट खाली है। तो ये कब तक खाली रहेगा या कितना हम लोग भटकेंगे? अब हर मंत्रियों के पास जा जाकर ही हम निवेदन गिड़ा रहे हैं कि सर कंप्लीट कर दीजिए, इसको भर्ती को पूरा कर दीजिए, 6वीं लिस्ट निकाल दीजिए। तो हम कहाँ जाएं सर? अब तो हमारे पास मरने के सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। सरकार मरने का इंतजार कर रही है। बस सरकार मरने का ही इंतजार कर रही है हमारे लिए। अभी तक एक प्रतिनिधि नहीं भेजा तो हम यही समझेंगे ना सर। हम तो अच्छे व्यक्ति हैं करके इन्हीं को ओढ़ दिए थे, अब कहाँ गए वो अच्छाई? और बीएड वालों के लिए उनके लिए भावना अच्छा था तो उनको ज्वाइनिंग दे दिया नया, मगर हम लोगों को छोड़ दिया सर। केवल नियुक्ति बस बचा है, बोलिए। हाँ हमारा ना केवल नियुक्ति बचा है, नियुक्ति बचा है। मतलब जो रैंक है ना, उस रैंक के अंतर्गत हम लोग आ रहे हैं। ये लोग क्या है ना, उससे पहले डायरेक्ट ना इसको अलॉट कर दिए। ये नहीं चाहते कि इन लोग पात्र हैं कि अपात्र है,
जो अपात्र व्यक्तियों को भी डायरेक्ट स्कूल अलॉट कर दिया गया। उसके बाद इन लोग वेरिफिकेशन के लिए बनाए कि आपके पास वैलिड प्रमाण पत्र है कि नहीं है, डीएड बीएड का सर्टिफिकेट है कि नहीं है। अगर ये प्रक्रिया पहले कर लिया जाता, पहले सत्यापन कर लिया जाता, उसके बाद स्कूल का आवंटन किया जाता, तो इस प्रक्रिया के तहत हम लोग अभी उस जो वैकेंट जो बचा है ना, जो अपात्र व्यक्ति है, उस अपात्र व्यक्तियों के बीच में हम लोग का रैंक आ जाता, शामिल हो जाता। तो 2 मिनट लोग से बात सरकार भी कोई युवा कोई बड़ी अनहोनी ना हो जाए, चिंता